नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कवायद जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं के बीच भी होगी बातचीत। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर के दर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत। मौजूदा हालात पर की चर्चा। और खेल की खबरों में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत का सिलसिला जारी। दूसरे टी20 को 86 रन से जीता। भारत ने 3 मैच की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज लाओ पीडीआर पहुंचेंगे। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। पिछले साल इन बैठकों में पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। पीएम मोदी का ये 10वां आसियान दौरा होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार के गठन को तैयार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जाने से पहले अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री तय करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। हाल ही में घोषित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इसका ऐलान कर चुके हैं। इसके बावजूद गठबंधन ने औपचारिक तौर से इसका ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभवतः शनिवार को या फिर सोमवार को होगा। दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। साल 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। टाटा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टाटा के योगदान की बदौलत झारखंड को पूरी दुनिया में अलग पहचान मिली है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें
वार्षिक अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। वार्षिक अधिवेशन का विषय है विकसित भारत एट 2047, उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर। इस अधिवेशन में उद्योग जगत से लगभग 1500 व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, अधिवक्ता आदि भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और पूरा देश समर्पण एवं निष्ठा के साथ उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भी हो चुका है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी हमले से पैदा हुए हालात पर फोन पर चर्चा की है। बातचीत करने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई। दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में संपर्क में रहने और हालात पर नजर बनाए रखने पर सहमति जताई है। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से लेबनान में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने का भी आग्रह किया है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के आतंकवादी सेल के प्रमुख को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना ने एक्स पर जानकारी दी है कि आज सुबह हिजबुल्लाह के गोलान आतंकवादी नेटवर्क में सक्रिय आतंकवादी अदहम जाहौत को मार गिराया। आतंकवादी जाहौत सीरिया के कुनेत्रा इलाके में हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा था। अमेरिका में मिल्टन तूफान की वजह से आज फ्लोरिडा पश्चिमी तट पर बारिश, बवंडर और काफी तेज हवाएं चली। इससे फ्लोरिडा में विनाशकारी हालात बन सकते हैं। अधिकारियों ने निवासियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने की अंतिम अपील भी जारी कर दी है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने जोर देकर कहा कि ये निश्चित नहीं है कि मिल्टन तूफान का केंद्र आज रात कहां तट पर आएगा, क्योंकि तूफान का रास्ता डगमगा सकता है, लेकिन पूरा टाम्पा खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण बिंदु गंभीर खतरे में है। आज दोपहर से तट पर उष्णकटिबंधीय तूफान शक्ति वाली हवाएं चलेंगी। फ्लोरिडा के पास पहुंचते पहुंचते मिल्टन तूफान की तीव्रता में उतार चढ़ाव भी देखा गया। आज दोपहर श्रेणी 3 का तूफान था। भारी आबादी वाले ऑरलैंडो क्षेत्र सहित पूरे राज्य में जमीन से टकराने के बाद कल तक इसके तूफान बने रहने की आशंका थी। तूफान केंद्र ने बताया कि मिल्टन दोपहर टाम्पा से लगभग 150 मील दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था और अधिकतम 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ये 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की करेंगे, जहां महिला T20 विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इनके अलावा शेफाली वर्मा ने 43 रन, रोड्रिग्रेज ने 16 और ऋचा घोष ने 6 रन बनाए। वहीं भारत द्वारा दिए गए 174 रन का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 90 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। भारत के लिए अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3 विकेट भी लिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के साथ खेले गए दूसरे T20 मैच को 86 रन से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह के शानदार अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 221 रन बनाए थे। भारत द्वारा दिए गए 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 135 रन ही बना सकी और मैच हार गई। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव और रियान पराग ने भी 1-1 विकेट लिए।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मोदगल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।